हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन देख चुके थे। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है, टाइफाइड हो गया था। तो अब थोड़ा सा ठीक हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं। तो अब जो है वो रेगुलर वीडियोज़ आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 साइन 144 इंटू साइन 108 इंटू साइन 72 इंटू साइन 36, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको करना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम देखते हैं क्या वो वाला फॉर्म लग रहा है साइन थीटा, ठीक है, साइन 60 माइनस थीटा या साइन 60 प्लस थीटा, तो वो फॉर्म लग रहा है। तो देखो अगर वो फॉर्म देखोगे तो वो फॉर्म नहीं लग रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो तो फॉर्म नहीं लग पाएगा। अब जो है इस पर हम लोग लगा के देखते हैं। देखो इसमें फाइनली तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 16 इंटू, अब यहाँ देखो इस दोनों का सम क्या पूर रहा है, 180 डिग्री पूर रहा है, अगर ध्यान से गौर करोगे तो, ठीक है। सॉरी। और इस दोनों का सम यहाँ पर कितना पूर रहा है, 180 डिग्री, ठीक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी दो मतलब कोई भी अगर कोई भी मान लो ये साइन है और यहाँ कोई भी वैल्यू है और यहाँ भी साइन, यहाँ कोई भी वैल्यू, अगर दोनों का साइन में सिर्फ साइन होना चाहिए, ठीक है। साइन का मतलब SIN का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा चीज़ हो और इसका सम 180 डिग्री हो तो समझ जाना दोनों सेम ही वैल्यू है। क्या समझ जाना, दोनों सेम ही वैल्यू है। कैसे भैया, मन में क्वेश्चन आता होगा। तो देखो कैसे होता है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेम साइन थीटा ही होता है। क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो तुम अगर क्या करोगे, इसको मान लो हम बात करते हैं साइन 144 को, ठीक है। साइन 44 को तुम क्या लिख सकते, सॉरी 144 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस, ठीक है, 180 माइनस 36 बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। साइन 144 को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 36 बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ 144, अगर 144 को तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। 180 में अगर 36 जाएगा तो क्या होगा, 144 बचेगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम बताएं कि जब भी साइन रहे और दोनों का सम 180 पूरे, ठीक है, तो मतलब दोनों सेम ही वैल्यू है। और इसी तरह हम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा, 10 में, ठीक है, मान लो जैसे 1030 है, ठीक है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहा है 1060 है, या चलो कुछ और वैल्यू लेते हैं, मान लो 1032 है, और जो है यहाँ जो है cos 68 है, ठीक है, 68 नहीं 58 है, ठीक है। तो अगर इस दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। अगर इस दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ये tan में ऐसा काम होता है। और साइन में जब भी मान लो दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब दोनों सेम ही वैल्यू हो। अच्छा, तो देख रहे हो उसका भी सम सेम आ रहा है, इसका भी सम सेम आ रहा है। तो खैर ये तो बात की बात है, और भी हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अब जरा देखते हैं, ये हो गया साइन 144। अच्छा, साइन 144 ही क्या है, साइन 36 है। तो यहाँ भी साइन 36, ये भी क्या है, साइन 36। क्या हम लिख सकते हैं, साइन 36 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ भी ये क्या है, साइन 108 और साइन 72, तो ये भी क्या है, एक ही वैल्यू मान लो, छोटे ही वैल्यू कोई ले लो, साइन 72, तो ये भी क्या है, साइन 72 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू याद होना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब जो है साइन 36 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 5/4, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और उसी तरह साइन 72 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो अगर आपको साइन 72 का वैल्यू नहीं याद है तो साइन 72 किसके बराबर होता है, cos 18 के बराबर होता है, आपको पहले भी बताया। तो आपको अगर cos 18 का वैल्यू याद है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो 10 प्लस 2 रूट 5/4 ये होता है इसका वैल्यू, ठीक। अब देखिए 16 स्क्वायर रूट ऊपर वाला तो कैंसिल, 2 माइनस, ठीक है, 10 माइनस 2 रूट 5,
और यहाँ क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ पर भी अगर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो एक 16 से एक 16 यहाँ कैंसिल होगा। अब यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि सेट हो रहा है 2√5 का होल स्क्वायर बाई 60। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 जा 20, यहाँ 16, तो यानी कि ये हो गया 80/16, यानी कि 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 5। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी साइन में दो का सम 180 आए तो उसको आप सेम ही मान सकते हो, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इज इक्वल टू दिस देन k बिलोंग्स टू द इंटरवल, यानी कि आपको आंसर जो है वो इंटरवल के टर्म में लाना है, यानी कि ये जो है, सॉरी k नहीं, यहाँ पर p होगा, ठीक है, यहाँ पर p होगा, देन p बिलोंग्स टू द इंटरवल, यानी कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रहा है, आपको ये आंसर बताना है, ठीक है, यानी कि आंसर जो होगा सॉरी वो आपका इंटरवल के टर्म में होगा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको हम बताए थे p इज इक्वल टू, इसका दो फॉर्मूला होता था, एक 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x होता था, यहाँ हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, और एक क्या होता था, आई थिंक आप लोग को याद होगा 1 माइनस, अगर नहीं याद है तो आप जा करके इसको याद कर लो, इसका वैल्यू क्या होता था 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, ये दो वैल्यू होता था। तो फिलहाल हमको यहाँ ये यूज़ करना है। तो देखो p को हम लोग डायरेक्ट क्या ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो जिसका इनइक्वलिटी अच्छा होगा तो वो इसको इजी वे में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इनइक्वलिटी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपका इनइक्वलिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले उस सारा लेक्चर को, इनइक्वलिटी को देख लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये भी, ठीक है। और इससे आप बहुत, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। आगे हम लोग इस पर और भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए तो बहुत क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि अब हमको बताना है कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखो हम कितना शॉर्ट कर दिए क्वेश्चन को, अगर आपको ये वैल्यू याद होता तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ये शॉर्ट हो गया, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो अब हमको बताना है कि ये वैल्यू कहाँ से लाई कर रहा है। तो देखो हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज करके सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज़ जानते हो, साइन एक्स का वैल्यू, ध्यान में देना, थोड़ा बच्चे लोग हैं रोड पे जा रहे हैं तो चिल्ला रहे, सारे लोग बचपन में ऐसे ही करते हैं। तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, सब सारे लोग को पता होगा, ठीक है, डोमेन रेंज में बताए भी थे। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी वैल्यू यहीं पर लाई करेगा, यानी कि एंगल अगर डबल हो जाएगा तो भी वैल्यू यहीं लाई करेगा, यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये वैल्यू यहाँ लाई करेगा। अब हमको क्या करना है, हमको बताना है कि ये किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ये वैल्यू, यानी कि कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू निकल रहा है। तो देखो हम लोग सिंपल पहले साइन 2x का वैल्यू लिखते हैं। तो साइन 2x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से 1 तक, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन होगा, ठीक। तो ये -1 से 1 तक बिलोंग करता है, ठीक। अब देखो हम धीरे धीरे, अभी साइन 2x ही पता की, अब धीरे धीरे हमको इतना वैल्यू को पता करना। अब देखो हम स्क्वायर पर पहुँचते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अब ये 0 से 1 हो जाएगा। बोलोगे भैया क्या बात है, 0 से 1 कैसे हो गया। हाँ तो देखो ये जो है -1 से 1 तक लाई करा था, तो अगर तुम किसी भी नंबर का जो निगेटिव नंबर है तुम स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो 0 से यहाँ तक लाई करेगा, यानी कि ये निगेटिव नंबर खत्म, क्योंकि हम ऑब्वियस स्क्वायर किए हैं ये, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। जब भी याद रखना यहाँ -3 -4 -8 कुछ भी रहे, अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव नंबर यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। यहाँ ये तो वैसे ही रहेगा, इसको कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना। अब देखो मेरा ये वैल्यू आ गया, हमको पूरा बताना है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखो यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यहाँ भी 3/4 से करेंगे और यहाँ भी 3/4 से करेंगे, तो 0 × 3/4, सॉरी मैं 3/4 लिख रहा था, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ आया है माइनस, तो माइनस का एक और लफड़ा, तो कुछ लफड़ा नहीं, ऐसे याद रखो तो बड़ा सिंपल। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा,
अगर इनइक्वलिटी पढ़ते हो तो बहुत लोगों को लगता होगा कि बोर हो रहा है, हम तो जानते ही है ये सब चीज़। तो थोड़ा क्योंकि सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो बेसिक नहीं भी जानते हैं तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किए। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि ये वाला वैल्यू इधर आ जाता है और ये वाला वैल्यू इधर आ जाता है, और ये वाला वैल्यू जब इधर आता है तो यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन भी लग जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अगर और मान लो यहाँ जीरो नहीं रहता, कोई और भी वैल्यू रहता तो वो भी यहाँ आकर के साइन लग जाता, क्योंकि जीरो में ना नेगेटिव लगता है ना पॉजिटिव लगता है, तो यहाँ जीरो का जीरो ही रहेगा, समझ गया। यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो मेरा यहाँ वैल्यू आ गया, अब हमको क्या करना है, सिर्फ 1 ऐड करना है, तो यहाँ पर 1 हम ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 ऐड कर रहा है, ठीक है। तो देखो जब 1 ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो यही चीज़ किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक है। और p क्या है, सेम यही वैल्यू है ना, तो इस चीज़ को हम p लिख सकते हैं, बिल्कुल p लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1/4, ठीक है। और 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि p जो आपका बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1/4 से 1 के बीच में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ इंटरवल, ऐसे लिखेंगे p बिलोंग्स टू, ठीक है, 1/4 to 1, यानी कि p का जो वैल्यू लाई करेगा वो ऑलवेज लाई करेगा 1/4 से 1 के बीच में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा लाइज बिटवीन, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो जब भी वैल्यू इंटरवल सॉरी जब भी वैल्यू इंटरवल्स के टर्म में लाई करे तो जो है आपको सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, हाँ द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका वैल्यू, ठीक है, आपको किसके बीच लाई कर रहा है इंटरवल। तो हमेशा याद रखो जब भी वैल्यू इंटरवल के बीच में लाई करे तो कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन को रिड्यूस करने का, यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट करने का, ठीक है। शॉर्ट करने का इन द सेंस मतलब एक टर्म में उसको आंसर लाना, या तो साइन या तो कॉस, इस टाइप में। जैसे देखो समझाते हैं, इसके पिछले वाले सेम क्वेश्चन में भी हम लोग क्या किए थे, रिड्यूस करके हम लोग उसको साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाए थे। वो आगे कांस्टेंट रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको रिड्यूस करना है, समझो, यहाँ ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है फॉर्मूला, लेकिन हम यहाँ साइन ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो ये थोड़ा सा टर्म रिड्यूस कर देगा। अगर cos लगाते तो कोई फायदा होता ही नहीं, टर्म मेरा रिड्यूस होता ही नहीं, ठीक है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 sin स्क्वायर थीटा +1 सॉरी -1, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अब आपको बताना कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ला कर, तो हम आपको बताएं हैं कि साइन x या साइन थीटा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से 1 तक, ठीक है। धीरे धीरे देखो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे स्क्वायर लाएंगे, तो इस सॉरी -1 से 1 तक ये यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो क्या है निगेटिव के जगह पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर 0 जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 और यहाँ भी सॉरी यहाँ 0 सेम गलती, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब यहाँ -1 है तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ अब हम लोग यहाँ पर -1 कर देंगे, सिंपल। तो -1 करेंगे तो एक बार इससे भी 1 माइनस होगा और एक बार इससे भी 1 माइनस होगा, ठीक है। तो देखो तो ये फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0 में -1 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकालना ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, और ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन क्या हो गया -1 से 5 तक, यहाँ = मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया -1 से 5 तक। तो ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि यहाँ = का साइन है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसको नोट डाउन कर दो।
तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देन y बिलोंग्स टू, आपको बताना है कि y जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस कैसे कर सकते हो, चाहे तो तुम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लिख दो, नहीं वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या करो, इसको रिड्यूस कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ये हो गया कॉस पे पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बोले तो भैया ये तो रिड्यूस नहीं हुआ, रिड्यूस हो भी नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो तुम क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगाना जो तुम 9th में भी पढ़े होगे, अगर नहीं पता तो आज देख लो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसको हम लोग ज़बरदस्ती स्क्वायर बनाएंगे। देखो क्यों बताते हैं, तो जैसे ये है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर 4 सॉरी कॉस टू द पावर 4 थीटा हो गया बिल्कुल। अब ये एज्यूम कर लो ये ए है, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो ये ए है, ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस दे दो, देखो समझो भी ध्यान से 2, अच्छा फॉर्मूला होता है ना, देखो ध्यान से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखो हम यहाँ वही लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस ले लिए। ठीक है, समझो थोड़ा ध्यान से, माइनस 2a क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको लाना है ये, मेरा फाइनल गोल क्या है, इसको लाना कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस में, तो माइनस तो यहाँ है ही है। ठीक है, और यहाँ कॉस स्क्वायर, क्या हम अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब समझो 2 कट जाएगा। ठीक है, सेम यही आ जाएगा, क्या हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ से हिंट क्या मिल गया कि फॉर्मूला में देखो ये 2 है, ये a है, अब b होता है ना फॉर्मूला में 2ab होता है ना, यहाँ ये a है ये b है, तो जब जैसे b पता चल गया तो एक बार हम इसको प्लस कर देंगे इसके स्क्वायर को, और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार प्लस कर दिए और एक बार माइनस कर दिए, क्लियर। और ये +1 हो गया, यहाँ पर आपका नोट हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, समझो। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत लोग का सवाल होता है कि भैया ये तो ठीक समझ में आ रहा है, ये कट जाएगा, लेकिन ये कहाँ गया, 1/2 कैसे आप कर दिए। तो देखो अरे 1/2 तो यहीं पे यही कट गया, 2 कट गया। ठीक है, 2 कटने पर क्या होगा, सेम यही वैल्यू आ जाएगा ना, इस +1 को हम लास्ट में लिख दिए। तो अगर किसी को नहीं आता तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए परफेक्ट स्क्वायर वाला, या वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो b है, देखो ना b यहाँ भी यही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी, b यहाँ क्या है 1/2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच क्या गया, इतना को हम लिख दिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया इधर। तो इधर क्या बच गया, हम लोग फास्ट थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये बच गया -1 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4, और यहाँ बच गया +1। ठीक है, तो अब जरा हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 यानी कि -1 + 4 यानी कि 3/4, यानी कि इसको सॉल्यूशन करके क्या आया 3/4। ठीक, तो इसको लिख दिए। अब देखो थोड़ा सा सिंपल हो गया, कैसे सिंपल हो गया, देखो ये कॉस स्क्वायर टर्म में रिड्यूस हो गया ना, देखो समझो ध्यान समझो, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस थीटा अगर तुमसे पूछे कि हमको इसी का वैल्यू निकाला, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक बिल्कुल लाई करता है, इसमें तो कोई शक है नहीं। फिर अगर हम तुमसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ लाई करता है, तो तुम क्या बोलोगे 0 से 1 तक। तो अब देखो फिर अगेन यहाँ पर क्या +1/2। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो है माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो जब भी -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो इधर भी 0 में 0 -1/2 क्या हो जाएगा -1/2,
और इधर भी अगर 1/2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ, अब यहाँ होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो हम लोग अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम बताएं यहाँ निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, तो अब देखो यहाँ तक तो वैल्यू आ गई। अब हमको सिर्फ क्या करना है, प्लस 3/4 ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यानी कि 3/4 ऐड किए तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा और इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 3/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। और जब इधर ऐड करेंगे यानी कि 1/4 में 3/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 यानी कि कट के क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, हम शॉर्ट में अलग से कर लिए। यानी कि अब ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 3/4 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।